वेलकम फ्रेंड्स। आज देख लेते हैं, कुछ प्रश्न लाए हैं तो आज कवर करते हैं। चलो देखते हैं। पाई कमान भारत की देन है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। पाई कमान भारत की देन है। और जैसे कि योग की शुरुआत ये भी भारत में हुई थी। योग की शुरुआत भारत में हुई थी। और 70% मसाले भारत की ही देन है, याद रखना आप लोग। जैसे कि शैम्पू लगाते होंगे, यूज करते होंगे, तो शैम्पू का आविष्कार ये भी भारत में हुआ है। बटन का आविष्कार ये भी भारत में हुआ है। और इसके बाद और प्रश्न कुछ और देखेंगे तो देखते रहें, ठीक है। ये प्रश्न थोड़े हैं। देखो, बटन का बताया हमने, भारत में हुआ। लोहे का आविष्कार ये भी भारत में हुआ, कभी कभी पूछ लेता है। देखो, चीनी का आविष्कार ये भी भारत में हुआ। स्याही का आविष्कार ये भी भारत में हुआ। अच्छा, यूएसबी जानते होंगे, यूएसबी का आविष्कार भारत में हुआ है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। और जैसे कि चांद पर पानी की खोज ये भी भारत में हुई थी। अच्छा, रूलर का आविष्कार ये भी भारत में हुआ है, ठीक है। रूलर का आविष्कार ये भारत में हुआ है। और देखो, जिसको लिखा है चेस का आविष्कार ये भी भारत में हुआ है। और दशमलव का आविष्कार ये भारत में हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितने भारत से बनते हैं। दशमलव भारत में हुआ। बाइनरी कोड जो हमने प्रश्न बताए थे बाइनरी कोड के, तो ये भी देखो भारत में हुआ है, बाइनरी कोड जो होते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं, जैसे पोर्टियम, ये भी जो चिप होता है ना, पोर्टियम चिप का चिप भारत में ही हुआ है। और स्केल जो फुटा का आविष्कार भारत में हुआ है। तो आज वही जानेंगे जो भारत से हुआ है। फिर नेक्स्ट और प्रश्न लगाए हुए हैं तो वो आज वो देखेंगे, ठीक है। देखो, स्केल हमने बताया ना, आविष्कार फुट भारत में हुआ है। देखो, ताश गड्डी जो ताश खेला करते हैं लोग, ये भी भारत में ही हुआ है आविष्कार इसका। और अदर देशों में नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, फ्लश टॉयलेट का आविष्कार भारत में हुआ है। अच्छा, प्लास्टिक जो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ है। अच्छा, और देखें, जैसे नौकायन की कला का आविष्कार ये भी भारत में ही हुआ है, ठीक है। तो 20 प्रश्न कवर हो गए हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं, कुछ और प्रश्न लाए हुए हैं जो कि जैसे कि देखते हैं। तो आज चलो पहले ये देख लेते हैं, वर्तमान भारत में कौन क्या करता है, ठीक है। तो आज कुछ भारत से ही रिलेटेड जान लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं। देखो, प्रधानमंत्री वर्तमान में देखो श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। और वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण है। और रेल मंत्री, देखो रेल मंत्री पीयूष गोयल है। और गृह मंत्री अमित शाह। और विदेश मंत्री श्री एस शंकर, ठीक है। और राज्य मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है। और देखें, जैसे कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हमने बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल विकास मंत्री हैं। अब आते हैं जैसे कि उद्योग मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। और परिवार कल्याण मंत्री तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ठीक है, हर्षवर्धन। अच्छा, कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री जो एग्रीकल्चर संबंधित होते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना आप लोग, अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है किसान से रिलेटेड। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी। ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, नितिन गडकरी। अच्छा, कोयला जो खान मंत्री होता है प्रहलाद जोशी। पर्यावरण मंत्री जो इन्वायरमेंटल है, इसके देखो मंत्री कौन है तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। और हमने श्री देखो श्री प्रकाश जावड़ेकर और उद्योग मंत्री भी हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं ना। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देखो, स्वास्थ्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ये डॉक्टर हर्षवर्धन ही है, ठीक है। चलो और जान लेते हैं कुछ। तो हमने बताया हर्षवर्धन तक हो चुका है। अब देखो, पेट्रोल डीजल पेट्रोल जो आता है, धर्मेंद्र प्रधान है। और प्राकृतिक गैस के भी यही हैं, धर्मेंद्र प्रधान।
अच्छा, इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, और ग्रामीण विकास मंत्री ये नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा, पंचायत राज मंत्री जो पंचायत है ना, नरेंद्र सिंह तोमर है। और कलर प्रिंट है तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखो, अच्छा, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, ठीक है। अच्छा, खेल मंत्री तो खेल मंत्री कौन है, ये श्री किरण रिजिजू। और जल मंत्री तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आज ये प्रश्न कवर हो गए हैं, और फिर से देख लेते हैं, कुछ देखते रहें। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो आते हैं, क्या है, देखो, ये है स्मारक, ये है स्थल, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने सारे ये बता चुके हैं, तो आज भी जान लेंगे, ठीक है। देखो, ताजमहल कहाँ पे पड़ता है, कौन से देखो स्थल में, तो आगरा है। तो आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आगरा। तो ताजमहल, ठीक है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में, ठीक है। और प्रश्न क्या बनता है, किस नदी के किनारे ताजमहल बना है, तो यमुना नदी है ना, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। और क्या बनता है, चलो और बता देंगे। अच्छा, वृंदावन मंदिर, ये मथुरा में बना है वृंदावन, श्री कृष्ण जी का मंदिर, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा ना। अब देखो, ये लिखा हुआ है क्या, खानकाह रसीदिया, ये भी कहाँ पड़ता है, मैनपुरी में। अच्छा, भगवान बारह मंदिर, ये सोरी कासगंज में पड़ता है। अच्छा, रूमी दरवाज़ा लखनऊ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर तो लाखीमपुर खीरी में। देखो, चक्र तीर्थ नौमिसराय तो सीतापुर पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, लखनऊ के आगे पड़ता है, ठीक है। सीतापुर 30-35 किलोमीटर है, और शायद ज़्यादा होगा। अच्छा, आनंद भवन, ये इलाहाबाद में पड़ता है। अच्छा, देखो और क्या है, कड़क साह बाबा का मज़ार, तो ये कौसाम्बी में पड़ता है, कौसाम्बी, ठीक है, फतेहपुर के आगे पड़ता है। और देखो, बामनी इमली शहीद स्थल, ये फतेहपुर में पड़ता है। अच्छा, काशी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद में पड़ता है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में पड़ता है। अच्छा, कनक भवन, ये अयोध्या, ये फैजाबाद में पड़ता है। अच्छा, सप्तमहल, अभी देखो, अयोध्या का मंदिर श्री राम जी का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, तो अयोध्या में वो भी है। अच्छा, देखो, सप्तमृतका का प्रतिमा, ये कन्नौज में पड़ता है। अच्छा, जेके मंदिर जो कानपुर से जाना जाता है, बहुत बड़ा जेके मंदिर है, तो ये जेके मंदिर इसे बोलते हैं, और कानपुर नगर में है, ठीक है, जेके मंदिर। अच्छा, दिगंबर जैन मूर्तियाँ, ये इटावा में पड़ता है। शुक्ल तालाब कानपुर स्थल है। अब गोरखनाथ मंदिर, ये गोरखपुर में है। जब बौद्ध स्तूप कुशीनगर, जो पिखरवा सिद्धार्थ नगर, ठीक है। बौद्ध तुम बता चुके हैं, बौद्ध स्तूप के बारे में। अच्छा, बाबा सोमनाथ जी देवरिया में पड़ता है, देवरिया। अच्छा, संत कबीर निर्माण स्थल, ये मगहर संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा, तो आता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आगे देखो, संत कबीर हमने बताया। अच्छा, ये देखिए, 10 अवतार मंदिर, ये देवगढ़ ललितपुर में पड़ता है। हरिदेव मथुरा में पड़ता है, हरिदेव मथुरा में पड़ता है। और लाडला जी राधा का मंदिर, ये भी मथुरा में हमने बताया था, ठीक है। मथुरा में श्री कृष्ण जी का, तो जहाँ कृष्ण जी हैं तो वहाँ राधा जरूर होंगी, तो मथुरा। अच्छा, भीतर गांव मुक्तकालीन मंदिर, ये हमारे पास ही में मंदिर है, ये वाला भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर, ये कानपुर में ही पड़ता है, कानपुर से इधर ही है। तो यहाँ पे पहले एक चोरी हो गई थी मूर्ति, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। और शायद चांदी की थी, सोने चांदी की, तो खो गई थी, चोरी कर ले गए थे, काफ़ी उसमें हुआ था। अच्छा, भारद्वाज आश्रम व अक्षय वट इलाहाबाद। अच्छा, शंख भरी देवी मंदिर सहारनपुर, दान तीर्थ हस्तिनापुर जो कि मेरठ में पड़ता है। झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ पड़ता है। व्यास टीला व नरसिंह टीला जालौन पड़ता है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में पड़ता है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में पड़ता है। लोधेश्वर जो कि लखनऊ के पास पड़ता है,
बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे बाराबंकी। अच्छा, भगवान मंदिर ये बलिया में पड़ता है, ठीक है। तो जान लिया आप लोग। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, और कुछ रह गए थे। देखो लिखा है सोमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद के किला, हाजीपुर शरीफ मंदिर, ये कन्नौज में पड़ता है, कानपुर से आगे है। अच्छा, महर्षि दधीच आश्रम, ये सीतापुर पड़ता है। भारत कुंड फैजाबाद में है। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर का दरगाह है जो कि फैजाबाद में पड़ता है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में पड़ता है। अच्छा, महर्षि दुर्वासा का आश्रम ये इलाहाबाद में पड़ता है, दुर्वासा का। अच्छा देखो, लिखा है कृतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सलामत शाह का मजहर बाराबंकी में पड़ता है। अच्छा, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव में पड़ता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न कवर हुए हैं, तो और जान लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन जो इमारतें बनी हैं, ठीक है, बाबर वगैरह सब बना है ना। तो चलो आज इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और ठीक है, तो जैसे इमारत है जामा मस्जिद, किसने बनवाया? तो बाबर ने। निर्माताकार हैं बाबर हैं, ठीक है। स्थल संभल है। तो हम बाबर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो जैसे बाबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, जो प्रश्न पूछ लिया जाता वही पूछेंगे, ठीक है, मतलब कहेंगे, ठीक है। तो विवाह, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? जो कि फरगना, जैसे कि और बताएंगे अभी, ठीक है। और इनका बचपन में नाम जहुरुद्दीन नाम था, जहुरुद्दीन, ठीक है। और इनका जो लालन पोषण है दादी ने ही किया था। राज्यभिषेक 8 जून 1494 ईस्वी फरगना में हुआ था, ठीक है। तो और जान लेते हैं, जैसे कि प्रश्न क्या हुआ, पानीपत के युद्ध भी सारे बता देंगे, ठीक है। तो बाबर की, जैसे कि हमने बताया आप लोगों को, बाबर का मतलब कि क्या हुआ था, काबुल में 6 मार्च 1508 प्रश्न अच्छा है, ठीक है, 1508 को पुत्र हुमायूं का जन्म हो गया था, ठीक है। हुमायूं इसका पुत्र है, ठीक है। और इसे युद्ध शिक्षा जान लेते हैं। युद्ध शिक्षा, उज्बेकों तुलगामा की नीति है, और सफवी ईरानी बंदूक का प्रयोग है। इनके युद्ध शिक्षा थी बाबर की। और मंगोल प्लस अफगानों तो बेहू की रचना और उस्मानी तोप सजाने की विधि। अच्छा, प्रश्न कैसे बनेंगे ये आप लोग डाउट कर रहे होंगे। आ जाए प्रश्न में कि तोप सजाने की विधि किसके राज्य में हुई थी, किस मुगल साम्राज्य के राजा? तो बाबर, ठीक है। ऑटोमान साम्राज्य, 2 गज गाड़ियों का बीच का तोप, ठीक है। और आते हैं, देखो जैसे प्रश्न क्या बनता है, बाबर पानीपत से पहले भारत में हमले 4 हुए थे। पानीपत तो बाद में हुआ है, इसके पहले। और भारत में कुल कितने हमले हुए हैं? 5। पूछ ले भारत में बाबर में कितने हमले किए? तो 5। और बाबर पूरे युद्ध कितने किए? तो 8। तो 8 कर देंगे, ठीक है। भारत में कहे तो 5 और पूरे कहे तो 8। कैसे, वो जान लेते हैं भाई, ठीक है। देखो एक ऐसा पॉइंट क्या हुआ था, बाबर के पास केवल सैनिक कितने थे? 26 थे, 26,000 थे, 26,000, ठीक है। और इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना 1526 में। तो इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे, 1.5 लाख, 1,50,000 सैनिक थे। तो बताओ फिर भी जीत गया था बाबर, कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक था, बाबर तो बहुत तांत्रिक था, ठीक है। तो 26,000 जहाँ सैनिक हुआ करते थे, तो इसके पास इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे। तो लेकिन हो सकता है कि बाबर के पास सैनिक ज़्यादा होगी, ठीक है। नहीं, 1.5 लाख सैनिक कहाँ 26,000, तो फिर भी जीतना बड़ा मुमकिन होता है ना। अच्छा, लोदी वंश इब्राहिम लोदी के चाचा आलखा था, ठीक है, जो पंजाब का गवर्नर था वो। तो जैसे कि और हम बता देते हैं पानीपत के युद्ध, चलो जान लेते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। और हाँ, बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, देखो हुमायूं है, कामरान है, हस्करी है, हिंदाल, ठीक है। तो हिस्करी हो जाएगा, हिंदाल हो जाएगा, लेकिन हुमायूं के बारे में ही जानेंगे। पानीपत का पहला युद्ध कौन सा हुआ था? पानीपत का
पहला युद्ध कब हुआ था? जैसे कि हाँ याद आ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, तो बाबर की जीत हो गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। ठीक है। और इसी में नीतियां हुई थी, युद्ध नीति, तुलगामा नीति, उज्बेक नीति, है ना। चलो और आते हैं जल्दी से खानवा के युद्ध। ठीक है, सारे कवर करने हैं। खानवा के युद्ध को 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी देखो हाँ 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी के राय। और घाघरा के युद्ध 5 अप्रैल 1929 ईस्वी में ये बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। लेकिन हाँ बाबर की ही जीत हुई थी, अफगान सब हार गए थे। और लेकिन अब प्रश्न क्या बनता है, जलथर में लड़ा जाने वाला युद्ध घाघरा ही है जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना आप लोग। तो अब आते हैं और कुछ प्रश्न इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी है। अब अकबर के समय जो पाबदा खा होगी, जब अकबर का समय आ जाएगा ना तो पाबदा खा चिन्ह मतलब हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। आते हैं अब किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। पहले और इसी देख लेते हैं। अच्छा, मरियम उज जमानी का मकबरा, ये जहांगीर निर्माताकार है, तो सिकंदराबाद में ही स्थल है इसका। ठीक है, तो जैसे कि चलो जान लेते हैं जहांगीर के बारे में, थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। जहांगीर का जन्म 1569 शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में हुआ था। ठीक है, मकबरे सतो सीकरी में हुआ था, मतलब फतेहपुर सीकरी। ठीक है, वहीं मकबरा था सलीम चिश्ती के मकबरे, फतेहपुर सीकरी। ठीक है ना। और इसे बचपन का नाम क्या था, शेखू बाबा था। ठीक है। और जहांगीर के पूछ लिया जाता है जहांगीर के गुरु का नाम था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, माता नाम जोधाबाई, जो कि अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, है ना। देखे देखे होंगे, सीरियल वगैरह आता होगा। तो और प्रश्न क्या बनता है, हाँ जो इनका प्रश्न बनता है वो केवल कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाबर के बारे में ज़्यादा कवर कर लिया है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा देखो कैसे। अरे गद्दी जब जहांगीर बैठा था ना, तो ये 12 कार्य किए थे तुरंत। तो लेकिन जहांगीर, ये प्रश्न देखो, जहांगीर जो था ना, ये बहुत अपने माता पिता को बहुत परेशान किया था, जहाँ तक इसकी पत्नी भी छोड़ के जहर खा लिया था। इतना परेशान करता था जहांगीर। अब पिता कौन थे, अकबर थे, है ना। तो जैसे कि गद्दी ने बैठ गया, ये देखो कितना अच्छा कार्य किया। तमगागढ़ समाप्त कर दिया, और कुआं बनवाना स्टार्ट कर दिया, सड़क का किनारे सराव बनवा दिया। ठीक है, पानी के लिए कुआं बनवाया, और मस्जिद भी बनवाया। और कोई कर्मचारी अवैध कब्जा नहीं करेगा, बिना आज्ञा के ज़मीन नहीं बेचेगा। और गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल भी खुलवा दिए। और उसके बाद जो सजा दिया करता था, नाक कान काट देते थे, तो वो भी नहीं काटा जाएगा, इसने कह दिया। और जो संडे पड़ता है ना, संडे और बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसे बोलते हैं, तो पशुओं की हत्या नहीं होगी, इसने कह दिया। क्योंकि गुरुवार को राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का, और रविवार को हुआ था अकबर का जन्म हुआ था। और पूर्ण रूप से नशेबाजी नहीं होगी। यह 12 धर्म कार्य किए थे। आते हैं और नेक्स्ट आते हैं, देखो अकबर का मकबरा जहांगीर, जो कि सिकंदराबाद पड़ता है। देखो इत्माद-उद-दौला का मकबरा, ये नूरजहां बेगम, जो कि आगरा में। ठीक है। और दीवाने आम, जो कि शाहजहां। जहांगीर का महल अकबर। ठीक है, तो कहो तो अकबर के बारे में थोड़ा भाई जान लेते हैं, क्योंकि अकबर से प्रश्न बहुत बनते हैं। अकबर सबसे, और कार्यकाल प्रश्न क्या बनता है, सबसे मुगलों काल में जितने राजा थे, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका चला था, तो इसी का चला था। 1556 से लेके 1605 तक, समझ सकते हो, सबसे ज़्यादा चला था। चलो अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमने बताया 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पंजाब राणा वीर साल अमरकोट में हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, बचपन का नाम बदरुद्दीन था। और कैसे हुआ था, जो हुमायूं इसका युद्ध नहीं हुआ था बिलग्राम, और 64-39 में युद्ध हुआ था, 64-39 में हुआ था। अब बिलग्राम का 40 में युद्ध हुआ था, 1540 में हुमायूं भाग गया था। युद्ध से शेरशाह सूरी के बीच में हो रहा था, तो ये अकबर भाई हुमायूं भाग गया था। तो हुमायूं कहाँ रुक गया था, पंजाब के राणा वीर साल अमरकोट में दरबार था, तो वहीं अपने गुरु के यहाँ रुक गया था। तो अपनी बिटिया थी उनकी, गुरु की, हुमायूं के गुरु की बिटिया थी, तो उनको लेकर भाग गया था। ठीक है, तो इसके बाद फिर
तब अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542, ठीक है ना। ये कहानी थी। अच्छा, इनके संरक्षक पूछ लिया जाता है। संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। संरक्षक बैरम खां थे। तो बैरम खां 55 से 60 के बीच में रहे, और मुनीम खां 2 रहे, ठीक है। मुनीम खां, अब बुकों में तुमको एक ही मिलेगा। अब मुनीम खां 60 से 62 तक में रहे, ठीक है। और लेकिन बैरम खां जो थे ना, बहुत अच्छे थे। बैरम खां इनकी इतनी हेल्प की, लेकिन फिर भी अकबर ने बैरम खां को अपने तले बहुत प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। तो अकबर ने ही उनको चलना सिखाया। युद्ध जितने हुए, ठीक है ना। पानीपत का सेकंड युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में, हाँ 1556 ईस्वी में हुआ था। तो अकबर इसी के बीच में तो हुआ था, बैरम खां के बीच में। लेकिन बैरम खां था, जिता दिया था, तभी पानीपत का सेकंड युद्ध जीत गए थे। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। युद्ध चलो हमने बता दिया, ठीक है। पहला 1526, फिर सेकंड 1556, फिर इसके बाद हुआ था नेक्स्ट 1761, ठीक है। अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था 56 वाला। और हाँ, लेकिन जैसे कि हमने बताया, और इसे प्रश्न क्या बनता है, चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि हमने बताया 1500 अकबर के बारे में क्या क्या इसने किया जब गद्दी में बैठा। तो 1500 इसके 1562 दास प्रथा समाप्त किया, और 63 में तीर्थ यात्रा का समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, और 1565 में, ये इंपॉर्टेंट है, तुलादान प्रथा समाप्त शुरू किया। तुलादान प्रथा शुरू किया। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और 1572 में राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी फिर कर लिया, ठीक है। और जैसे कि बताया हमने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवा दिया, और 75 में मनसबदारी प्रथा शुरू कर दिया। 1578 में इबादत खानों का धर्म की एक संघ शुरुआत, धार्मिक विद्यानों के बारे में एक शुरुआत कर दिया। और जानने से 1579 ये महजर की घोषणा कर दिया। 1580 में जब्ती प्रणाली, 1580 में, एक सेकंड, हाँ 1580 में क्या जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली शुरू किया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही शुरुआत की। 1583 में इलाही कैलेंडर की शुरुआत कर दिया। फतेहपुर सीकरी जो डिजाइन कर दिया था। और जैसे कि, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो जरूर देखना। और देखो फतेहपुर में क्या क्या बनवा दिया। फतेहपुर सुन लीजिए। फतेहपुर सीकरी में महल बनवाया, मरियम का कोठी बनवाया, पंच महल बनवाया था, और क्या बनवाया था, और हाँ वीर महल का महल बनवा दिया। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। जैसे जामा मस्जिद हो गया, ठीक है। तो बस इतने ही कवर किए थे, और पिछले वीडियो में बहुत बेसिक्स डिस्कस किया है, देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। हिस्ट्री चलो और आते हैं। और जैसे कि देखो ताजमहल हमने बताया, शाहजहाँ, जामा मस्जिद शाहजहाँ, लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह जो कि जौनपुर में पड़ता है। अच्छा, जामा मस्जिद हुसैन शाह तुर्की। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह तुर्की, ठीक है, ठीक है ना। और जैसे कि देखो अटाला मस्जिद हमने बताया था, देखो झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह तुर्की हो गया, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती, ये भी मकबरा अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बनवाया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, हमने अभी बताया तुमको, सारे बता चुके हैं अकबर के बारे में, देख लीजिए। जामा मस्जिद ये भी अकबर के बारे में फटता क्लिक कर देते हैं ना हम लोग। शेख सलीम चिश्ती अकबर फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा ये भी अकबर जो कि फतेहपुर सीकरी में है। इस्लाम खां मकबरा अकबर फतेहपुर सीकरी। खास महल अकबर जो कि फतेहपुर सीकरी। पंच महल अकबर जो फतेहपुर सीकरी। ऐसे बीरबल महल, हाँ एक प्रश्न हमने नहीं बताया तुमको। और अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ कर, 9 रत्न थे, ठीक है। से वही हो गए, बीरबल हो गया, हाँ इस काफ़ी हैं उसमें, टोडरमल सब थे। अच्छा, और जोधाबाई का महल अकबर जो कि फतेहपुर सीकरी में ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आज कवर कर लिए गए। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम और ये सब छोड़ दिया, शाहजहाँ नूरजहाँ ने और कवर कर देते, तो ठीक है। तो अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे, ठीक है।